झुनझुन ओके रेडी, कॉपी पेन निकालो, बाकी सबको भी बोलो आ जाने के लिए फटाफट। जो जो प्रेजेंट हो रहे कमेंट करो। झुनझुन कुमार तुम प्रेजेंट हो, वेरी गुड। ओके झुनझुन बी रेडी। बुक खोल लो, कॉपी खोलो। दो सर व्यूअर्स कीजिए, फटाफट कमेंट करो। जस्ट कमेंट सेकंड व्यूअर्स, झुनझुन और बाकी दो सर के प्लीज जस्ट कमेंट। अभय कुमार ओके अभय। अभय तुम्हारे साथ अखिलेश है? अगर अखिलेश है तो लिखो अखिलेश यस, नहीं तो लिखो अखिलेश नो। इससे मुझे पता चल रहा है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ओके शिवम झा ओके वेरी गुड शिवम। और भी एक दो कौन है तो शिवम ठाकुर, केसी सूरज, साक्षी, देखो कौन कौन आ रहा है। बोर्ड फ्रेश दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है 5.1 जो लिखा हुआ है पूरा फ्रेश। ओके शिवम ओके सूरज प्रेजेंट, वेरी गुड। पूरा बोर्ड दिख रहा है, पूरा बोर्ड का चारों कोना दिख रहा है। ओके अखिलेश नहीं है गांव में, कहाँ गया? अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो मैं तुमसे बाद में बात कर लेता हूँ। ओके झुनझुन ठीक है झुनझुन ओके पूरा दिख रहा है, वेरी गुड। चलो पढ़ाई स्टार्ट करते। शिवम ठाकुर नहीं आया। चलो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ था, तुम लोग लिखो फिर समझाते हैं। पहले उतारो फटाफट। बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा है 5.1 का 1 फटाफट लिखो। 2 मिनट का टाइम है, 1:05 से समझाना स्टार्ट कर देंगे। लिखो फटाफट फटाफट बोर्ड से क्वेश्चन उतारो, क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को शेयर भी कर देना तुम लोग, ठीक है? जैसे सूरज शेयर कर दिया है, जो शेयर करते हो यहां से दिख जाता है कि कौन कौन शेयर किए हो। चलो जितने स्टूडेंट चलो से पढ़े रेडी हो जाओ। और बाकी जैसा अब रहे जितने भी क्यों देख रहे वीडियो को प्लीज जस्ट कमेंट करो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है? और लाइक कर देवे। तो अपना सब पढ़ रहे चलिए एपी में पहलुक दिन का क्लास एपी का इंट्रोडक्शन जानने रही है कनी मनी, और बुक केना स्टार्ट करवाक चाहिए, चैप्टर कसी समझने रही है, ठीक है? तो आप अहाँ सब की करबे तो कोनो भी चैप्टर स्टार्ट हो तो वही ना अहाँ सब स्टार्ट करबे, क्लियर? तक बाद ना से पढ़ लियो का उदाहरण पेने फॉर्मूला होकर पहलुक की क्लास में, दोसर क्लास में उदाहरण, और आई तेसर क्लास एपी का जे पढ़बे एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 में पहलुक सवाल है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों?
तो पहलू सवाल है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो कह रहे पहलू किलोमीटर जो टैक्सी के लिए तो 15 रुपया 1 किलोमीटर का, अगला दूसरा किलोमीटर के लिए 15 + 8, फिर +8, फिर +8, मतलब नियत किराया बढ़ रहा है, मतलब एपी में 6 ओकरे लिख कर दिख रही है कि चूंकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया ब्रैकेट में A1 बराबर 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया A2 बराबर 15 + 8 रुपया 23 रुपया, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया वही में 8 जुड़ गए तो प्रत्येक किलोमीटर 8 रुपया बढ़ रहा है 31 रुपया। तो चूंकि A2 - A1 से वो 8 थे, A3 - A2 से 8 थे, घटा देवे ना, और ये बराबर हो गए, इसलिए दी की स्थिति एपी में है, क्योंकि प्रथम किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर के एक नियत किराया बढ़ रहा है। एक उतार लिया और अगला सवाल पर जाके कमेंट्स करूं। नेक्स्ट देखो एक दूसरा नंबर, ग्यारह गोटे वीडियो को वॉच कर प्लीज 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 कमेंट करूं। कमेंट्स क्लास हमरा ई पता चले कौन कौन आदमी तक वीडियो पहुंच पाए रहा लिया, और वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा क्लास 10 के स्टूडेंट्स तक पहुंचावे में हेल्प करूं। वाह अक्षय कुमार की सब हो अक्षय लॉकडाउन में। नंबर लिख लिया हमारा अक्षय, बातचीत करे रहा, हमारा नंबर आके पेज पर भेट जात। ओके सूरज का कमेंट आ गया। नेक्स्ट ओके अखिलेश, मनीष कुमार, हाय मनीष। पहलू नंबर क्वेश्चन हो गए। अब दूसरा नंबर सवाल के किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन यानी कि सिलेंडर, ठीक है इंग्लिश में लिखा है सिलेंडर। तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार, दूसरा नंबर सवाल, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इस सवाल का देखा ईएपी में छे कि नहीं छे, क्लियर। बीच में वीडियो रुक जाती थी नेटवर्क प्रॉब्लम से, ठीक है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में तो नहीं चले लेकिन आप भर रहा है वीडियो। अगर आप सब लेट से देख रहे हैं तो और उतारल नहीं हुआ तो फिर तो दोबारा वीडियो को वॉच कर ले, दोबारा देख ले, या फिर अगर मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले हो जाए तो स्क्रीनशॉट लो ले और बाद में कर लिख ले। जस्ट नॉट लिखला के बाद फिर व्हाट्सएप नंबर पर में शेयर सेंड कर देबे नोट्स बनाकर, जैसे हम भी देखो जे हाँ सब उतारल होइए लिखल होइए, ठीक है। पहलू का दूसरा नंबर, तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो चूंकि बेलन में उपस्थित हवा का आयतन, बेलन में उपस्थित हवा का आयतन मान लीजिए ना A1 किसी मान लिया ना कि मान लीजिए बेलन में उपस्थित हवा का आयतन x, ठीक है। अब बता ये नहीं हवा कहते मान लीजिए फुल छे हवा पूरा भरल छे x हवा छे, क्लियर। चलो तो उपस्थित हवा की मात्रा जो कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालते हैं, तो x भाग 6 में तो लिखवे चूंकि पहले बार में निष्कासन के बाद
पहले बार में निष्कासन मतलब निकालने, ठीक है। निष्कासन के बाद बची शेष हवा। देखियो बेलन में उपस्थित हवा के छले A1 पहिलुक बेर में निष्कासित कर देली, तब बाद जे शेष हवा बचल तकरा लिख दियो A2। अब देखियो की करे छै त x हवा तो एमे छै और 1/4 भाग हवा निकाल दै छै ओ पंप, x माइनस 1/4 नहीं, x गुने 1/4, x गुने मतलब x का 1/4 भाग, ठीक है। x हवा छै ना, तो x हवा का 1/4 भाग निकाल के कते में से निकालते x में से कोई गुण x छै, तो बराबर x एकरा अगर भिन्न घटाव कर दी तो लघुत्तम 4 तब हो जते 4x माइनस x और 4x माइनस x भ गेले 3x/4 एते भ गेले। तकर बाद लिखबे एवं दूसरे बार में फिर निष्कासित करते हवा पंप द्वारा। दूसरे बार में निष्कासन के बाद बची शेष हवा मान लीजिए 3। अब देखिए दोसर बेर जो निष्कासन कल गेले तो हवा कते बचल छै कना बेलन में 3x/4 पहले गुण में x, अब दोसर में कते बचले 3x/4 बचले। क्लियर। एम से घटते कते 3x/4 का 1/4 भाग, 1/4 भाग निकाली छे तो 3x/4 का 1/4 भाग नीक से पहले समझ ले तो उतारब बराबर। अब 4 × 16 एकरा ना लिख लीजिए 3x/4 माइनस 3x/16 तो 12 में 3 गेले, नीचा लिखे में दिक्कत है लिख लिए लघुत्तम 16 रुक गेलै। नेटवर्क प्रॉब्लम से बीच बीच में रुक जाए छै, ठीक है। तो दूसरे बार में निष्कासन के बाद बची शेष हवा A3। दोसर बेर निष्कासन करे के लेल हवा कते छै बेलन में 3x/4 एकर 1/4 भाग घटा देबे 3x/4 माइनस 3x/4 के 1/4 भाग, क्योंकि ओकर 1/4 भाग निकल रहल छै। इतने निकलला बाद शेष हवा एकरा प्रोसेस के लिए यानी कि 3x/4 माइनस 3x से कम 3x और 4 × 16 4 16 का लघुत्तम 16 4 × 16 3 × 12 तो 12x माइनस 3x 9x 9x/16। अब इतने हवा बचल छै A1 A2 A3 अगर A3 में प्रोसेस को देखे अगर बराबर हो गेलै तो फिर आगे सही है, ठीक है। तो लिख देबे चूंकि पता है इसका की निकालल जाय छै AP में देखे ले A2 माइनस A1 तो A2 कते छै उदाहरण 1 और उदाहरण 2 से पढ़े छै पिछला वीडियो में, तो अगर नहीं देखना हो तो जाकर देखियो का जे परसू लाइव आयल रही। तो 3x/4 माइनस A1 x सच है ना, घटा दे तो बराबर लघुत्तम 4 3x माइनस 4x बराबर माइनस x/4। अगर दिखने लग जाए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है सूरज, अगर दिखने लग जाए तो कमेंट कर दो फ्रेश, तभी आगे बढ़ाएंगे। कमेंट करो नेक्स्ट, तभी आगे बढ़ेंगे। की करबे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ही है। अगर देखा लगे तो कमेंट करो नेक्स्ट, जी सॉरी फ्रेश कमेंट कर देबे त हम बुझबे जे हां देखा रहल छै, आवाज क्लियर जाइत हुआ तो से हो। अगर फ्रेश दिखे तब कमेंट्स करना फ्रेश, ओके। अखिलेश फ्रेश दिख रहा है पहले ये बताओ। अभय कुमार सूरज कुमार फ्रेश दिख रहा है, कमेंट करो फ्रेश अगर फ्रेश दिख रहा है तो। अभी सवाल और बनेगा तो हम सवाल बढ़वे चाहिए, अगर आपको फ्रेश नहीं दिखाई दे फिर हम समझा दे। फ्रेश दिख रहा है, वेरी गुड। तो सोच में देखियो ये तो समझ नहीं रही है। A1 A2 A3 पहले की कर A2 माइनस A1 निकालबे A2 का तो 3x 3x/4 में से x घटेबे तब भिन्न घटाव करबे लघुत्तम 4 3x और एकर बट्टा नहीं किछ गुणा हो जाए लघुत्तम से 4x
3x माइनस 4x हो गया माइनस x बटा 4 फिर निकाल a3 माइनस a2 a3 कहते हैं 9x बटा 16 हमसे घटे में कहते हैं 3x बटा 4 लघुत्तम 16 तब हो गया 9x माइनस 4 चौका 16 3 चौका 12 तो 12x तो 9x माइनस 12x माइनस 3x बट्टा 4। अब वही बताओ कि माइनस x बट्टा 4 माइनस 3x बट्टा 4 बराबर 6 नहीं छे बराबर माइनस x बट्टा 4 और माइनस 3x बट्टा 4 बराबर 6 एक के रंग छे ई नहीं छे तो एक मतलब ये बराबर नहीं छे हाँ तो अच्छा इतना हाँ 16 सॉरी ये तो 16 रहते तो बराबर तो नहीं छे केटियन से केट ये तो 4 रहते तक ना केट का बराबर होते मतलब ये बराबर नहीं छे तो की लिखवे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं a3 माइनस a2 तो बात की लिखवे सुन लिया तो इसलिए दी गई स्थिति एपी में नहीं है उतार लिया उतारला के बाद अगर समझ में आएगा तो कमेंट करो अंडरस्टैंड और अगला क्वेश्चन बताया गया रेडी रहो तो कमेंट्स करो नेक्स्ट सवाल तो हमारा अगला सवाल बताया करते हैं सर नंबर दी गई स्थिति एपी में नहीं है साउंड लो है सूरज ठीक है अब थोड़ा जोर से बोलेंगे माइक तो है नहीं तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी मुझे पता है बट डोंट वरी जे जत्ते गोटे देख रहा वीडियो का प्लीज लाइक करूँ शेयर कर दियो वीडियो का 10वीं के स्टूडेंट्स तक ज्यादा ज्यादा पहुंचे भाई माँ हमारी मदद करूँ विजय सिंह जी यहाँ का लाइक है बहुत बहुत धन्यवाद हाँ का भाई जी हाँ सर वीडियो को बहुत बढ़िया से देख रहा सपोर्ट कर बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स जितने भी चीज लिख लिए और अगला साल पर जाके रेडी हो जाए तो कमेंट्स करो नेक्स्ट ओके साक्षी अंडरस्टैंड नेक्स्ट वेरी गुड अगर साक्षी पिछला सवाल नहीं देखा नहीं तो फिर दोबारा प्ले करके देख लें ठीक है और परसों वाला वीडियो से हो परसों क्या सब लाइव नहीं रही है तो हम सिर्फ वीडियो बना के छोड़ देने रही दूटा सवाल बता उदाहरण एक उदाहरण तो जाके देख ले वो नोट्स बना ले तक नहीं समझ में आया और वहां से हम सेंडो कर देना व्हाट्सएप पर सोनू सिंह कहाँ से आप हैं सर सोनू सिंह जी मैं बिहार से हूँ बिहार में मधुबनी जिला से हूँ और झंझारपुर प्रखंड से हूँ बिहार मधुबनी अंडरस्टैंड नेक्स्ट वेरी गुड ओके दोस्तों नंबर होता है चलो सवाल नंबर 3 पर सवाल नंबर 3 कहे कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है वैसे देखिए कि प्रथम मीटर खोदल के 150 रुपया प्रत्येक मीटर पर 50 रुपया तो मतलब देख ले लग रहा है कि एपी में छे तो इस सवाल कहाँ बनेबे केना से हम बता दी सवाल हम बता आपने अखने पहलू का बतेलो ना वही ना भाषा लिखबे चुके प्रथम मीटर के लिए खुदाई की लागत A1 बराबर 150 रुपया दूसरे मीटर के लिए 150 प्लस 50 तीसरे मतलब पहलुक नंबर एक का एक नंबर बदलिए ना तहिना भाषा दो अगर एक का दूसर छे तो एक का तेसर नंबर एक का पहलुक नंबर जगह हाँ बनेबे और बना के व्हाट्सएप करबे ठीक है व्हाट्सएप पर सेंड कराओ और जते स्टूडेंट्स ग्रुप में सेंड कर देबे चलो सवाल नंबर 4 पर चलो ओके तो तेसर नंबर आके समझ में आ गया एक सवाल पढ़ लिया और सवाल पढ़ के 4 नंबर पर जाके रेडी छी एक बार किसके नेक्स्ट सोनू सिंह जी हम मुंबई से हूँ ओके आप मुंबई से हो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देख रहे हो मुझे नहीं पता कि आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी या नहीं क्योंकि अभी तो मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ बट पढ़ाई मैथिली में चलता है जो हम लोगों का नेटिव लैंग्वेज है मेरे पेज पे नंबर है आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपना नंबर कमेंट्स कर दीजिए तो फिर बातचीत होगी आगे बढ़ेंगे चलो क्वेश्चन नंबर 1 का 4
क्वेश्चन नंबर 1 का 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपए की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। जखन कखनो चक्रवृद्धि ब्याज आबि जाए ना, बड़ा खतरनाक होय छै। चक्रवृद्धि ब्याज कखनो एपी में नहीं फंस गया, क्या कि ओहिमे ब्याज आबै छै, फेर ओकर ब्याज, फेर ओकर ब्याज, फेर ओकर ब्याज, मतलब एकरा कहै छै कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और जे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बुझ गेलै ना, कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि के इंग्लिश में कहल जाइ छै कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में एक साइंटिस्ट छलखिन जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो कहने छलखिन कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, मतलब 8वां अजूबा छै कंपाउंडिंग। अगर ई जकरा समझ में आबि जाय छै ना, जिंदगी बदल जाय छै, ओकर जिंदगी बदल छै। ना कि सपोज दैट अहाँ अपना आपके हल्का हल्का पढ़ि रहल छियै, अहाँ एकटा लक्ष्य बनेलियै जे हमरा हल्का हल्का बेसी पढ़बाक है रोज, तऽ मानि लिअ अगर अहाँ 3टा सवाल बनेलियै तऽ ओहिपर काल्हि 4टा, फिर परसू फिर 5 नहीं हेबाक छै, ओकर ओहि हिसाबसँ मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ै छै, ठीक है। अगर पैसा में बात कल जाए तो पैसा एक बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सिंपल इंटरेस्ट के अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़े छै। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में अगर बात कल जाए तो जना कि एक एग्जांपल से समझा दी, नॉर्मल पर समझा दी तो सवाल पड़ जाए, पहले कंपाउंडिंग का समझ लियो। जना मान लिया कि 100 रुपया छै, ठीक है, 100 रुपया छै और 10 नो फ्रेश, चलो कंपाउंडिंग हम बाद में समझा, कहियो फिजिकल क्लास में कंपाउंडिंग का बारे में समझा, कंपाउंडिंग ओना अहाँ सब समझ जेबै, कनी पर दिमाग लगेबै त कंपाउंडिंग लाइफो में अपनेबाक चाहिए, लाइफो में बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग के थ्रू अहाँ ग्रो कऽ सकै छी। सवाल नंबर 4 पर आबै छै, जते भी पैघ पैघ बिजनेसमैन रहै छै सब कंपाउंडिंग पर काज करै छै, ठीक छै। 4 नंबर, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। क्लियर? तो सॉसपने 10,000 रुपए की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, चूंकि पी बराबर की पता है उसका मूलधन, 8वां में पढ़ने बे, अगर कहीं हल्का याद रहा तो 8वां में चक्रवृद्धि ब्याज हम सब पढ़ने बे। तो मूलधन कथी से कहल छै, पी से, कते छै पी, 10,000 रुपया, आर, आर मतलब दर यानी कि रेट, वो कते छै 8% वार्षिक दर, वार्षिको होइ छै, छमाही से होइ छै और मासिक से होइ छै। गांव घर में जे लोग ब्याज पर पैसा लै छै वो मासिक ज्यादातर रहै छै, बैंक सब में वार्षिक ज्यादातर चलै छै, ठीक छै। वार्षिक मतलब एक साल में 8% एकरा ब्याज लागि रहल छै, ठीक छै। आर भऽ गेलै 8%। आब एहि पर मिश्रित धन निकालना स्टार्ट करू। तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रित धन लिखो, चूंकि पहले वर्ष का मिश्रित धन एकरा A1 से इंडिकेट कर लै छी, ठीक छै, कि पहिलुक वर्ष जे छै से खाता में कते पैसा जेतै। क्लियर? तो एकर एकटा फॉर्मूला होइ छै, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मतलब मूलधन और फिर ओकर ब्याज थे शायद ए बराबर पी प्लस 1 माइनस आर बट्टा 100, शायद किछु एहने होइ छै, एना होइ छै, या फिर 1 माइनस आर बट्टा 100 का पावर एन, शायद किछु एना होइ छै फॉर्मूला। चूँकि क्लास 8th के पढ़ाई बहुत ज़्यादा बिसरि रहल छियै, तो अगर अहिना शायद हमरा लगे यह फॉर्मूला अछि, ठीक छै। और एक फॉर्मूला पर ई प्लस 1 माइनस आर बट्टा 100 ए होइ छै, मतलब ए यानी कि पूरा टोटल अमाउंट, तो यानी कि मिश्रित धन के ए से इंडिकेट कर छै क्लास 8 में, शायद फॉर्मूला यह होइ छै, क्या देखिए फॉर्मूला पता रहो तो बहुत इजीली सवाल बनी छै। तो पी प्लस 1 माइनस आर बट्टा 100 का पावर एन, और शायद तो पी लगा जाए कि पी प्लस पी इंटू होइ छै शायद, नो एक मिनट, फॉर्मूला तो पता कर पड़त। फॉर्मूला अगर याद है कोनो स्टूडेंट्स का, हाँ टी बराबर समय होइ छै, बिल्कुल कैसे सूरज, टी बराबर समय छै, टी
बराबर से हो समायोज है और n बराबर से हो समायोज है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला की फॉर्मूला हमारे दिमाग में से हट रहा है पूरा, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला जो है फॉर्मूला के हिसाब से बने हुए, ठीक है। तो फॉर्मूला पर की करबे आप हाँ हम सिंपल बता दीजिए इतना सा बना ले या नहीं तो फिर हाँ हम व्हाट्सएप कर दे, क्लियर। अगर हाँ से याद है फॉर्मूला तो प्लीज कमेंट करूँ, ठीक है। हमारा बिल्कुल याद नहीं, हम फॉर्मूला नहीं याद करे छे क्योंकि हमारा गणित बहुत अच्छी याद करे के लिए टाइम नहीं रही, हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। कॉन्सेप्ट पर हम सवाल का बना दे नो डाउट अखने की करबे सिंपल कर ब्याज निकालबे, एकर ब्याज निकालबे और पहिलुक बेर में फिर ओकरा जोड़ देबे क्योंकि हमरा पता है पहिलुक में शायद नहीं पड़ती, ठीक है। पहिलुक बेर में सिंपल का सिंपल रहे वाला छे, जते सिंपल ब्याज निकलते ओतबी निकलते वार्षिक ब्याज। सेकंड वर्ष में की होते तो फिर n बदली छे, एत n लगभग 2 आबि जाय छे, शायद फार्मूला हमरा लागे यही होय छे लेकिन 100% श्योर नहीं छे, क्लियर। तो फिर ओकरा ब्याज के निकाल के फिर ब्याज पर ब्याज जोड़ के और ऐड क के तेना को निकाल सकै छी। लेकिन फार्मूला पता है क्यों, कमेंट्स करो प्लीज। n का मतलब यहाँ पे टाइम होता है, n का मतलब भी टाइम होता है और t का मतलब भी टाइम होता है इन चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला। तो इस सवाल का बेसिक लेखन छोड़ डाल छे, ठीक है। इस सवाल का हम फार्मूला आप सब कमेंट्स करो एंड देन यानी तो फिर जो भी स्टूडेंट्स उनका हम ग्रुप पर बना के चीज कॉपी पर बना के हम सेंड कर दे, क्लियर। या फार्मूला पता है किनको तो सेंड करो प्लीज। p प्लस 1 प्लस r बट्टा 100 इंटू टी, अच्छा पावर t। अच्छा हाँ बहुत सके फार्मूला गलत थे, नो डाउट फार्मूला गलत बहुत सके है, इमन कोनो दिक्कत नहीं है। कौन सा ये है 1 प्लस एक स्टूडेंट्स कमेंट किया था कि 1 प्लस r बट्टा 100 का पावर n। चलो ट्राई करी छे, ठीक है। ट्राई करे में कि जाने ढली अपन p मान लिए 10,000 तो 10,000 चलो फार्मूला लिखिए दियो ना, p प्लस 1 प्लस r बट्टा 100 का पावर n। तो प्रथम पहलुक वर्ष 1 प्लस और p के जगह अमाउंट दो दियो ना कि चखनो गलत लाग रहल नजर सेटिस्फाइड नहीं भरल छे अंदर से दिल। 1 प्लस r 8 बट्टा 100 का पावर 1 बराबर 10,000। p बराबर 1 प्लस r बट्टा 100, इतना ज्यादा समय लेते हो। अर्जुन शर्मा जी फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, मैं फॉर्मूला याद कभी आज तक करता नहीं। अच्छा 110 आदमी व्यू कर रहे, बहुत ज्यादा आदमी व्यू कर रहे, ठीक है। तो इस सवाल का खंड मिटा रहे, ठीक है, क्लियर। क्या कि सवाल में फॉर्मूला का बीच में इंट्रैक्शन आ गया और सवाल गलत बने में हमरा मतलब जब तक जे काज हमरा हर्ट सजेस्ट करे हुआ काज हम करे छी बाकी नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला में शायद सवाल गलती है तो पहलू के 4 नंबर सवाल क्या कि बनवे से पहले हम प्रिपरेशन नहीं करे लाइव आवे के लिए, क्या कि लाइव में हम सिर्फ ओहिना रियल चीज ना हम ट्यूशन में रही छे। तो एक फॉर्मूला रहते तो हम अखन सिंपली कह रहे हैं गूगल से सर्च करते, गूगल से सर्च करके फॉर्मूला आते और स्टूडेंट्स को बताते, क्लियर, ठीक है। अगला सवाल पर चलो सीधा इस सवाल का पोस्ट पॉइंट करें, ओके। सवाल नंबर 2 कह कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए और ये सिंपल है फॉर्मूला गूगल पर सर्च कर भेट जाए और बहुत इजी सवाल है, बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, बेसी दिमाग नहीं लगेगा है। दूसरा नंबर दी हुई पर एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम ए और सामांतर डी निम्नलिखित हैं। इस सवाल बहुत ही हल्का है क्योंकि अपना सब पता है एपी पर और एपी को की चाहिए नहीं, सिर्फ फार्मूला और खेल। तो एपी में को ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा है। पहलुक नंबर ए बराबर 10 डी बराबर 10, ए बराबर 10 डी बराबर 10, सिंपल है। कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए, तो सिंपल प्रथम पद a1 बराबर a1 बराबर a होइ छै, प्रथम पद a1 यानी a जे कहिए a1 बराबर सीधा लिख सकै छियै 10, ठीक है। द्वितीय पद a2 बराबर a प्लस d, a छै 10 और d छै 10, क्लियर। तो 10 प्लस 10 a2 हो गेल 20। तृतीय पद a3 बराबर a2 प्लस d, दोसर में d जोड़ दियो तो a2 कते निकले 20 और प्लस d कते छै 10, तो 20 और 10 30। केटा पद के चारटा प्रथम 4। तृतीय पद चतुर्थ पद a4 बराबर a3 प्लस d, 30 प्लस 10 40।
आंसर उतार लिएगा। तो आज नेक्स्ट देखिए छे दूसरा नंबर में छे a-2 d0। बाकी सबटा बहुत इजी छे, बना सके छी इजिली। बस सिर्फ सिंपल करवा कि प्रथम पद a1 यानी कि 10, द्वितीय पद a2 यानी कि a+d, या a1 + d प्रथम पद के a से सीधा दिखा सके छी। a1 नहीं हो तो कोनो दिक्कत नहीं है। प्रथम पद a बराबर 10, द्वितीय पद a2 बराबर a+d, तृतीय पद a3 a2 + d, फिर चारिम कलिल a3 + d। तहिना दूसरो नंबर अहिना बनेबे, तीसरो नंबर अहिना बनेबे, चारिमो नंबर अहिना बनेबे, पांचमो नंबर अहिना बने। पांचम नंबर लेकिन देख लियो, ठीक है। तक बाद सवाल को बने और तो बाद अगर कोनो नहीं बने तो फिर व्हाट्सएप कर दे हमरा, और व्हाट्सएप हम बता दे, व्हाट्सएप नंबर लिख लिए। तो क्यों नया व्यूअर्स छी, बाकी जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइन छी उनका पता है, उनका ग्रुप में ऑलरेडी एडेड छी यहाँ सब। तो सवाल नंबर 5 छे a बराबर -1.25 एंड d बराबर -0.25 -0.25। तो फिर रही ना प्रथम पद a बराबर -1.25, द्वितीय पद प्रथम चारटा पद लिखल गई है। द्वितीय पद a2 बराबर a+d, तो a कते छे -1.25 और प्लस छे तो प्लस, और d कते छे -0.25 तो -0.25, तो प्लस माइनस माइनस, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। ताक पता है जो दोनों तरफ दोनों टा माइनस में छे तो जुड़ जते आराम से, और माइनस का साइन हेते। तो 1.25 एंड 0.25 1.50, 5 5 0 10 का 0 हासिल 1 2 2 4 1 5। और सिंपल अगर हाँ कि दशमलव वाला जोड़ घटाव होता है तो नहीं आवे तो फिर सीख लिया। तृतीय पद a3 बराबर a2 + d, a2 कते छे -1.50 प्लस d कते छे -0.25 तो -1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25 बराबर तो -1.75। लाइव के हम फोन आबि तो फोन रिसीव नहीं कर, ठीक है। अगर क्यों लाइव देख रहा है तो हम फोन कर रहा तो प्लीज माफ करो। लाइव के बाद जहाँ लाइव खत्म है देन अहाँ कॉल कर सकै छी। तृतीय पद a3 बोले, चतुर्थ पद a4। अब a4 निकालना इजी छे, इतने तो बनेबे गेलै, देना a4 की निकालबे a3 + d, और ऐसा अहाँ कह लेबे फिर -1.75 प्लस, और d कते छे -0.25 -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25। तो 5 5 10 का 0 मतलब 75 और 25 100 यानी कि -2 सीधा लीजिए, या 2.00 सो कस के, ठीक है। तो -2 और हो तो कोनो दिक्कत नहीं है, उतार लिया। और अगला सवाल पर जाके रेडी रही तो कमेंट्स करब। नेक्स्ट सवाल समझ में आबि गेल हुआ तो कमेंट करब अंडरस्टैंड। दोसर का 5टा सवाल छे, पहिलुक और पांचम, पहिलुक और अंतिम बतेलो, दोसर तेसर चारिम मास छोड़ देलो, जे बना के हम व्हाट्सएप पर हमरा सेंड कर दे क्लियर, ठीक है। उतारो फटाफट उतारो और कमेंट करो अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट a बराबर p × 1 + r बट्टा 100 पावर n। नरेश झा बहुत बहुत धन्यवाद हाँ सबका। NUTC सम्स करो। ओके सूरज राय, बहुत ही इजीली सवाल था मुझे पता है, बट फॉर्मूला मेरे ब्रेन में नहीं रहता है। NUT में आओ जिससे लोगों का काम आएगा। तक क्लास 10th का वीडियो पहुंच पावे, बहुत रस ऑलरेडी वीडियो ए पेज पर अपलोडेड छे, तो आप सब जरूर वो वीडियो को देखियो। ओके मैं उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आपने बोला सूरज राय जी, तो मैं आ रहा हूँ। ओके दोबारा मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ।
ओके, चलो इस सवाल के मिटवे छी और बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके, अहाँ सब फॉर्मूला के याद रखे हमरा सपोर्ट में। जो था p प्लस करते नो, p प्लस नहीं भगो, सीधा p इनटू हेते। हमको हल्का कंफ्यूजन रहे, हम फॉर्मूला लिख रहे छलिए बट एकटा होय छै ने जहन अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं भेटैत छै। हमरा एखनो याद छै क्लास 10 के हम एग्जाम देने रहिए तो एकटा क्वेश्चन हमरा सब टाइम में गलत रहे। अगर अहाँ के नहीं विश्वास में तो अहाँ जाकर फेस वो क्वेश्चन के चेक कर। 2014 में हम एग्जाम देने रहिए क्लास 10 का, और फर्स्ट सेटिंग, हाँ फर्स्ट सेटिंग में हमारे बैच रहे, वही बेर से फर्स्ट सेकंड सेटिंग में गए स्टूडेंट्स ज्यादा के वजह से बिहार बोर्ड में। तो वो टाइम में अखनो याद है जो हम दोबारा आए रही और सर से चेक करने रहे क्वेश्चन, तो कहलखिन हाँ क्वेश्चन गलती चले, और हम क्वेश्चन को बना तक नहीं पेलिए। किया? क्योंकि हम बनबे चलिए और आंसर आबे हमरा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और आंसर हमरा सेटिस्फाइड नहीं हम क्वेश्चन काट दै छी, हमरा मार्क्स के लिए नहीं जाइ छलिए ज्यादातर। तो ताहि कारण से मैथ्स में नंबरों कम आयल रहे, बट ओतबो कम नहीं, लगभग एवरेज मार्क्स थे, एवरेज मार्किंग रहे, कम कम कहिए सकै छी कियाकि जते टारगेट रहे अगर वो अचीव नहीं हुआ तो। बट यह होइ छै कखनो काल अगर हम फॉर्मूला लिखे छिए तो अगर वो हमरा सेटिस्फाइड नहीं करे तो हम ओकरा स्टूडेंट्स के बिल्कुल नहीं पढ़बै छी, गलत चीज हमरा पढ़ाएले नहीं होइए, जतबी आबैए ओतबी। चलू फिर से आगे एक नंबर के 4 नंबर पर, पहिलू के 4 नंबर जे सवाल पर अपना सब फसल रही, ठीक है। फिर से आओ उस सवाल में सिंपल देखियो, अहाँ के एनुइटी वाला सवाल नहीं है, बेसिकली एपी के सवाल है, और एपी में मिश्र धन निकालना है। तो अब सबको पता है कि पहिलू बेर मिश्र धन जमा हेतै, फिर दोसर बेर में बढ़ते, तेसर बेर में बढ़ते, कंपाउंडिंग में बढ़ते, और कंपाउंडिंग कखनो एपी में नहीं होइ छै। एपी में डायरेक्ट की छै अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब फिक्स बढ़ते में, एकटा सिंपल छै एपी छै, सिंपल मेथड में। ई चीज जे छै से कखन होइ छै जीपी में जहन आबै छै, शायद जीपी हम पढ़ने नहीं छै बेसिकली, कियाकि 10th के बाद हमर मैथ्स नहीं रहा, बट हल्का फल्का नॉलेज ओकर कनी मनी गेन करते रहे छै, बस तेल कल। चलो सवाल पर दोबारा आबि जाइ छै। सवाल छलै हाँ कि प्रथम वर्ष प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालबाक रहे, और 10,000 रुपया रहे पी यानी कि मूलधन। तो चूंकि पी बराबर 10,000 रुपया एंड आर बराबर 8% वार्षिक, ई दर भ गेल। चलो प्रथम वर्ष में मिश्र धन, प्रथम वर्ष में मिश्र धन, चलो मिश्र धन का ए से दिखा जाए तो हाँ सिंपल कैपिटल ए नहीं लगे, एपी पढ़ रहा है सब, सिंपल A1 लिया, ठीक है। तो काफी इजीली रहते A1। तो प्रथम वर्ष में मिश्र धन क्यों फॉर्मूला अति कमेंट्स करने रहो कि P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पावर n। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब हेल्प कर दो, और काफी इजी है। तो प्रथम वर्ष में मिश्र धन तो फॉर्मूला हमरा लगबे के जरूरत नहीं है, प्रथम वर्ष है ना, n के जगह पर की दो देबे सीधा 1, ठीक है। तो बराबर P कते छै, P छै 10,000, तो 10,000 इंटू 1 प्लस आर कते छै 8 बट्टा 100। हम जो फॉर्मूला लिखे लिए टाइम में इतना प्लस देते रहिए, इतना प्लस नहीं, इसे फॉर्मूला याद रखना पड़े, फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बेसिकली फॉर्मूला द्वारा नहीं याद रखे कि हम फॉर्मूला पता नहीं याद हो शायद द्वारा। 10,000 1 प्लस 8 बट्टा 100 भिनजोर करबे की हेतै 100 प्लस 8 बट्टा 100 और पावर 1 छे, तो पावर 1 तो ना हो सेम के सेम रह जते, तो फाइनली की आबि जते रुपया लगाइए दियो, तो फाइनली 10,000 गुने 100 प्लस 8 की भ गेलै 108 और बट्टा 100, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, 108 के 100 से गुना हेतै, तो सिंपल 108 पर में 2 जीरो लगा दियो, 10,800 रुपया A1 भ गेलै। तहिना फिर A2 निकालबे, A3 निकालबे, एतय तक कम से कम 3टा पद तो जरूर निकालबे। तो चूंकि प्रथम वर्ष में मिश्र धन, फिर द्वितीय वर्ष में मिश्र धन, तो साधारण ब्याज एपी में होइ छै, चक्रवृद्धि ब्याज कखनो भी एपी में नहीं होइ छै, ठीक छै। तो बाद फिर द्वितीय वर्ष में मिश्र धन, और चूंकि ब्याज अथी में छलै चक्रवृद्धि में, तो फिर फॉर्मूला एठन द्वितीय वर्ष में की भजते, मान लीजिएगा A2 बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 और पावर 2, क्लियर। P कते छै 10,000, कमा सब नहीं बढ़िया लाइस देखियो 10,000 वो फिर प्लस आ गेल, माइंड में कत्तो से प्लस आ जाय छै, P 10,000 इंटू 1 प्लस R कते छै 8, फिर सिंपल 8 बट्टा 100 और एक पावर भ गेलै 2, कियाकि दोसर वर्ष में चल रहल छै हमरा सब, और भिनजोर करबे फिर ओहिना सिंपल 108 बट्टा 100, तो सिंपल क सकै छी ठन, तो गुने
चलो प्रोसेस करूँ क्या कि मैथ बना रहे छे, शॉर्टकट नहीं करबे एठा, पूरा फुल बनाओ, पावर दू, ठीक है, बराबर 10,000 100 प्लस 8 108 और बट्टा 100 एकरा पावर दू छे, मतलब कि गुने 108 बट्टा 100 गुने 108 बट्टा 100, दूगो जीरो दू 4 गो जीरो हो गए, 4टा जीरो तो कट गए, मतलब 10,000 पूरा पूरा कट गए, तो बचले कि 108 गुने 108। अब 108 के 108 से गुना करके अहाँ लिख सके छी, तो 108 के 108 से गुना करबे तो बेसिकली 864 एंड 108 4 6 8 8 16 का 6 से 1 गुना कर लेब 11,664, ठीक है, तो गुना कर भ गेल 11,664 रुपया। एत तक लिखू तो फिर क्या कि बोर्ड पर जगह कम है, तो बाद फिर हम तृतीय वर्ष में चले छी, और तृतीय वर्ष में निकाल कर फिर एपी नहीं कह से लिख दी, ठीक है, फटाफट लिखू। चौसठ गोटे वीडियो को वॉच कर रहे छे, अनबिलीवेबल, शायद इतने बेसी लोग नहीं आवे चलो, फर्स्ट टाइम लाइव पर इतने लोग आबि सकलो हां, और लोग 100+ चलो हां, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके जहाँ सब इतनी वीडियो को वॉच कर रहे छी, और प्लीज वीडियो को शेयर करू। अच्छा 127 तक, अच्छा लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ाई घरे बैसल हो रहा है विद्यार्थी सबके, क्लास 10 का, तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स देखियो अहाँ के आसपास हेतै, कनी नीक से तकबै त अहाँ के टोल में 2-4टा स्टूडेंट हेबे करतै, और अपन आसपास के बच्चा के मदद करे के लिए अहूँ किछु न किछु करू, और ई वीडियो के अहाँ शेयर कऽ ओकरा मदद कऽ सकै छी, जिससे ओकरा पढ़ाई में हेल्प हेतै, काफी ज्यादा पर वीडियोस छै, और ई पूरा 1 साल तक हम अहाँ से कह रहल छी, जरूर पेज क्लास 10वीं के विद्यार्थी के बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एक कमिटमेंट के साथ, चूंकि लॉकडाउन के पीरियड और बढ़ गए हैं 3 मई तक, तो पढ़ाई चलते रहते, उतारबे तब तक पहले, तो बाद फिर तृतीय वर्ष के निकालबे, बोर्ड छोट छै तो कनी प्रॉब्लम तो भ रहल छै। सूरज जी, अहाँ के बात हम नहीं समझ रहे छी कि अहाँ की कह रहे छी, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यूज निकालना सिखा दो, मतलब की भेलै, अगर कनी डिटेल्स करी तो बढ़िया रहते। आशीष कुमार कतौ से लाइव छी या कते से लाइव छी, कतौ से लाइव छी तो हम अखन महिनाथपुर गांव से लाइव छी, और कतेक बजे से लाइव छी तो 1 बजे से हम रोज लाइव आवे छी। आप अहाँ की कह रहे छी से हम नीक से नहीं समझ रहे छी, लेकिन महिनाथपुर गांव से लाइव छी, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली लाइव छी, जेमा अहाँ सब आबि के सपोर्ट करै छी, तो काफी बढ़िया लगे, और अहाँ सब वीडियो को प्लीज शेयर करू, और स्टूडेंट्स चूंकि बेसी नहीं 12-13टा स्टूडेंट्स जे पर्सनली हमरा से जुड़ल छथि से हमरा पता है, तो और स्टूडेंट्स को जुड़े में मदद करू, हमर नंबर प्लीज अहाँ सब लिख लिया और व्हाट्सएप करो, और क्यों भी स्टूडेंट जुड़ता है स्पेशली क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप छै, पर्सनल ग्रुप जेमा वो जुड़ सके छै, ठीक है, गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप छै, और बॉयज स्टूडेंट्स के लिए अलग ग्रुप छै, ठीक है, जेमे बिल्कुल पर्सनली हम सपोर्ट बहुत ज्यादा कर दै छियै स्टूडेंट्स का, और ऑनलाइन तो फर्स्ट बेर पढ़ा रहे छी, लेकिन प्रीवियस 3 साल से पढ़ा रहे छी, ठीक है, तो क्या कि फर्स्ट बैच रहे 2017 का बैच, जब क्लास 10 पढ़े रहिए, तो चलो हम सब उतार रहे हैं, ठीक है, तो प्रथम वर्ष में से निकाल, द्वितीय वर्ष में से निकाल, हम तृतीय वर्ष में से निकाल, अब एक से मिटा सके छी, एते चीज अब याद भ गेलै, और 10,800 छै, यहाँ ध्यान रखब, अहाँ कॉपी पर लिखल है, चलो अब तृतीय वर्ष में से निकाले छी, सवाल का आगे बढ़े छी, ठीक है, अखन मिटा दे नंबर के, नंबर पेज सब पर देल छै, चलो देखियो तृतीय वर्ष में से, तृतीय वर्ष में मिश्रधन, तो तृतीय वर्ष में A3 बराबर फिर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पावर n, n के जगह पर की बचते 3, क्या कि 63 वर्ष में जा रहा है, एत n मतलब वर्ष, या फिर n के जगह पर टीओ लोग यूज कर फॉर्मूला में, ठीक है, तो P इंटू 1 प्लस R भ गेलै 8 बट्टा 100, P के जगह पर वैल्यू डाल दी 10,000 पावर 3 बराबर 10,000
और 100 प्लस 8 बट्टा 100 पावर 3 तो बराबर 10,000 और अगर गुना करिए तो 100 प्लस 8 108 बट्टा 100 अब पावर 3 तो गुने 108 बट्टा 100 गुने 108 बट्टा 100 गुने 108 बट्टा 100 तो 00 00 00 तो 4टा 0 तो यहाँ कट गए 108 108 108 तीनों को गुना करबे और अपने 100 से भाग कर देबे तो तीनों के गुना कर चूंकि दूटा गुना कर है 11,664 11 गुना कर दी 108 से और चूंकि 32 को 2 हासिल 3 8 48 3 51 के 1 हासिल 5 8 48 5 53 का 3 हासिल 5 कमाट 5 13 का 3 हासिल 1 8 कमाट 9 एंड 11,664 2 1 7 9 9 6 15 5 हासिल 1 12 59 712 12 59 712 बट्टा 100 रुपया यानी कि दशमलव में निकालबे तो दूटा जीरो हटते तो भौजते करते 12 59 12,597.12 रुपया चूंकि A2 माइनस A1 A2 निकालने नहीं करते 11,006 करते छे A1 10,800 A1 रे रुपया क्यों पूछ रहा है कमेंट्स में जे इन विच डिस्ट्रिक्ट मधुबनी जिला से झापुर प्रखंड से 11,664 10,800 घटा दे 4 में 0 के लिए 4 एंड 6 एंड 16 में 60 के लिए 8 शायद भाग ले 864 ना 10,800 हाँ 864 रुपए A2 माइनस A1 इतने निकालिए अब A3 माइनस A2 निकालिए A3 निकाल छे 12,597.12,597.12 माइनस A2 किताब कॉपी में देख लियो स्टूडेंट्स ताकि पता चले 11,664 छे कुछ वीडियोस हाँ देखियो तो चैनल का मोटिव हाँ पता चल जाए बेसिकली हम बताइए जैसे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली रही छे जे वो सब पढ़ सके 7 में से 4 के लिए 3.712 का तो लिख दियो एंड 9 में से 6 के लिए 3 एंड 5 में से 1 के लिए 4 ओ 2 में से 1 के लिए 1 7 में से 4 के लिए 3 9 में से 6 के लिए 3 5 में से 6 नहीं तो 0.12 रुपया ठीक है 7 में से 4 के लिए 3 9 में से 6 के लिए 3 5 में से 6 के लिए तब नहीं जीते 15 में से 6 के लिए था 9 एंड 943 तो 943.12 रुपया अब देखिए दोनों आंकड़ा बराबर है सिंपल नहीं बराबर है तो लिख दियो ना चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं A3 माइनस A2 बराबर नहीं क्यों लिख इसलिए हाँ दी गई स्थिति एपी में नहीं है बेसिकली हम पढ़ रहे हैं 10वां क्लास का एपी जेमा एक्सरसाइज 5.1 ठीक है एपी में नहीं है उतार लिया स्टूडेंट्स और अगला सवाल पर जाके रेडी रहो तो कमेंट्स करो नेक्स्ट ओके अगर हम 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं 8% ब्याज दर से 10 साल बाद कितना मिलेगा और वैसे ही अगर हम 10 साल बाद 1 लाख रुपया चाहिए तो 8% ब्याज कितना करके अभी से मंथली जमा करना होगा बेसिकली सूरज जी माफ कीजिएगा क्योंकि ये क्लास 10 से अभी थोड़ा रिलेटेड नहीं है ठीक है वैसे स्टूडेंट्स के लिए नॉलेजेबल काफ़ी होगा ये बात है कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए
बट अभी क्लास 10 के स्टूडेंट से तो उन्हें पढ़ाई पे फोकस करना है। हाँ, इंटरेस्टिंग तो होता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ये सब सोचना, इन्वेस्ट करना, और वो भी कंपाउंडिंग में, बहुत मज़ेदार चीज़ है। और अहाँ का आप जानकारी ले चलो हम कहीं बताइए दीजिए। तो चलो कहीं बात कर लीजिए। बहुत स्टूडेंट्स आप लोगों से बहुत बात हो गई, तो अब थोड़ा फ्रेंड से बात कर लें, ठीक है। तो सूरज जी यहाँ के स्पेशली अब हम बता रहे हैं, हम एक बुक्स पढ़े चलिए, कॉपी कैट मार्केटिंग, और जैसे बर्क हेजेस के द्वारा लिखल गेल जेकर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 का नाम है तीव्र घातांकीय वृद्धि। तीव्र घातांकीय मतलब कंपाउंडिंग में, तो ओहिमे हम पढ़ने रही अल्बर्ट आइंस्टाइन कर कि एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और ओहिमे बहुत बढ़िया एक धोबी के बारे में है कहानी, जे एक धोबी चल नाम चले हाँ मैकॉर्टी को किछ, हाँ मैकॉर्टी, जे बचपन में नहीं पढ़ पावे छे, और तब बाद वो धोबी का काज करना स्टार्ट कर छे, और तहन वो अपन जिंदगी में एक साल में 9,000 रुपया, 9,000 डॉलर तक नहीं कमा पावे छे। बट आफ्टर 40 साल के जो उम्र भए छे, ओकर बाद वो की करे छे तो किछ अमाउंट, छोट छोट अमाउंट बैंक में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करे छे, और बैंक से पाई निकाले नहीं छे। फिर ओकर जे ब्याज आवे छे बैंक में छोड़ दे छे, निकाले नहीं छे, छोड़ दे छे। तो एक टाइम आवे छे, एक टाइम एला के बाद वो एक सैडर्न यूनिवर्सिटी के $1.5 लाख डोनेट करे छे। तो कंपाउंडिंग बहुत मजेदार चीज है, और एकरा जे केओ समझ ले छे ना, तो सिर्फ लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ भेटे छे। तो बेसिकली एखन स्टूडेंट्स के लिए बात बढ़ल छै, ताहि दुआरे ई सब चीज पर्सनली बात नहीं है लाइफ के केना ग्रो कयल जाए। क्योंकि एक हम ऑलरेडी ट्रेनिंग अटेंड करने चलो हैं संतोष नायर के। संतोष नायर बहुत बढ़िया ट्रेनर छथिन, लाइफ ट्रेनर। तो बेसिकली वो संतोष नायर बहुत बढ़िया कहल कि अगर आप पर डे खुद को 1% ग्रोथ में लाते हो, तो आप एक साल के बाद खुद को 365 गुना बदला हुआ दिखोगे। लेकिन ये बात जते कहीं में आसानी लागे छै, करे में बहुत ज्यादा मुश्किल है। शायद उतने वो मुश्किल नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली लोग नहीं कह पावे छै। तो सब अलग अलग बात है। तो स्टूडेंट्स अगर उतारल भ गेल वहां से कमेंट कर दे रहे। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन पर चले। तो दूसरा नंबर बता दे रहा हूँ आप, सवाल नंबर 3, चूंकि 5.1 खत्म करवा थे, लेकिन टाइम काफी ज्यादा लग गए। बट डोंट वरी, हम किछ सवाल इंपॉर्टेंट सवाल जैसे यहाँ बता चीजें खुद से बना सके से नहीं बता। तो पहलू तो हम बतेते तो तेसर का फर्स्ट नंबर, तेसर नंबर क्वेश्चन की कहे निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। बहुत ही सिंपल सवाल, ऐसे सिंपल किछ नहीं आता। सिंपल दो देने कि एपी 6, ठीक है। तो पहलू का नंबर एपी 6, 3 1 -1 -3। पहलू नंबर में एपी की है, पहले एपी लिख लिया, 3 1 -1 -3। शायद यही तरह सवाल आगे हम परसों के लाइव में यानी कि बतेने रहा, याद है तो प्रथम पद और सार्वधातुक का केना लिखल जाए, ठीक है। तो इस सवाल का हम बेसिकली एकोटा सवाल नहीं बता, ठीक है। इस यही पेज पर मैं पिछला वीडियो जाकर देखिएगा हाँ सब, अगर क्यों नया व्यूअर्स देखा चाहे तो क्या नया स्टूडेंट्स, तो हम उदाहरण 1 और उदाहरण 2 एपी में बतेने चलिए। हाँ उदाहरण में आयल रहे, तो जे केना सिंपल छै, प्रथम पद ए 3 और सर्वांतर 1 -3, तो भ गेलै -2। तो ए बराबर 3 और डी बराबर -2 बतेना तो आसान है, लेकिन एकरा केना बनेबे मतलब की लिखबे वो हम बतेने छी ऑलरेडी। एकरा खुद से सेल्फ, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर सेल्फ कॉल है खुद से स्टूडेंट्स, ओके। तो तेसर में बेसी ने सवाल छै, तेसर नंबर भ गेल 4वीं नंबर, 14-15 टा सवाल छै, ठीक है। और एहि में कनी अलग अलग सवाल छै, एहि सवाल से हम इहो सवाल बतेने छी। उदाहरण 2, उदाहरण 1 में जे बतेने छी, उदाहरण 1 रिलेट कर छै तेसर के फर्स्ट नंबर से, और उदाहरण 1 तेसर नंबर से रिलेट कर रहल है, और उदाहरण 2 जे छै से रिलेट कर रहल है 4वीं नंबर से। क्लियर। तो उदाहरण 2 अखन हम छोड़ रहल छी, ई अहाँ सबके बनबे के लेल। अहाँ सब बनेबे जे प्रॉब्लम्स हुए ओ प्रॉब्लम्स अहाँ कमेंटो कऽ सकै छी हमरा, या फिर पर्सनली मैसेजो फेसबुक पर कऽ सकै छी, या फिर व्हाट्सएप पर ग्रुप ही स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो अहाँ सब ग्रुप में हमरा भेज देब जे ई सवाल नहीं बनल 5.1 का। तो 5.1 का जे भी सवाल नहीं बनल रहता अहाँके ओ काल्हि खन लाइव फिर 1 बजे, ठीक है। टुमारो लाइव 1 PM शार्प, ठीक 1 बजे फिर लाइव 5.1 का तेसर और 4वीं नंबर सवाल में प्रॉब्लम, ठीक है। एक जे भी प्रॉब्लम्स रहता का वो प्रॉब्लम्स का हम पहले बताब, और प्रॉब्लम्स बतेला के बाद फिर उदाहरण नंबर 3 से आगे फिर पढ़ाई करबे, ठीक है। तो उसका लाइव एतबे तक। सूरज किसी 3 का दूसरा बताइए, ओके। फिर तो मैं अभी बता देता हूँ,
डोंट वरी, चलो 3 का दूसरा नंबर देख लेते हैं। हाँ, अगर स्पेशली अभी भी कुछ स्टूडेंट्स पूछना चाहते हो कोई भी सवाल तीसरा और चौथा से सिंपल एनसीईआरटी गणित पर होई छी 10वां का, तो एमे तेसर और चारी में जे भी सवाल दिक्कत है तो कमेंट्स कर दिए, ना कि सूरज यहाँ कमेंट लो कि तेसर का दोसर बता दिया। नो फ्रेश आ रहा है कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश आ जाएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम और कुछ नहीं। तो नहीं आ रहा है तो तुम लोग बता दिया, फ्रेश आ जाए तो फिर भी बता देना स्टूडेंट्स। ओके, दूसरा नंबर एपी जो है वो है -5 -1 3 7। तो प्रथम पद चूंकि a बराबर -5, a1 बराबर -5 एंड a2 बराबर -1, बस इतनी लिख ऐसे बेसी लिखे नहीं गाचे। प्रथम पद बराबर सिंपल a1 करते छे -5। सारवांतर खल छे d वाला फॉर्मूला की a2 a1, a2 यानी -1 और माइनस तो माइनस और a1 -5 तो -5। क्लियर? तो -1 माइनस माइनस प्लस, देखियो दुटा माइनस के लिए एकटा माइनस एता छे और एकटा क्वेश्चन में ऑलरेडी छे, तो माइनस माइनस प्लस तो -1 + 5 और -1 + 5 तो माइनस प्लस माइनस से घटे हुए तो 5 में से 1 ले तो 4 होते और 1 और 5 में के पई तो 5 भाई 5 के साथ कौन चिन्ह प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह प्लस वाला बेसी छे तो +4 भोगलिटी और a -5। ठीक छे, अगर और कोनो सवाल है पूछवागे तो कनिकाल हम लाइव छी और सवाल कमेंट करू, हम बता देब जरूर। फ्रेश आ रहा है 3 के 3 नंबर, ठीक है झुनझुन 3 का 3 नंबर। ओके चलो 3 का तीनों नंबर देखिए लियो। सूरज तुमने भी कमेंट किया 3 का 3 नंबर। ओके 3 का तीसरा नंबर कुछ नहीं यार, 1/3 5/3 9/3 इतना इजी सवाल है। एपी क्या है 1/3 5/3, तुम लोग खुद से कुछ करते नहीं हो, बस सब हम ही बताएं, खुद से करो ना, फिर तो कल प्रॉब्लम में बता ही देंगे। ठीक है, देन चूंकि a1 बराबर 1/3, a2 बराबर 5/3। ओके, तो प्रथम पद, इसलिए प्रथम पद बराबर a1 बराबर 1/3 एंड सार्वांतर d बराबर a2 - a1। अब a2 कितना है 5/3 -1/3, तो जब हर सेम छे तो अंश के घटा दियो, हर सेम छे ना 3 3 तो 5 में से 1 गले 4 तो भोगले d 4/3 1/3 एंड 4/3 आंसर। और अपना सवाल पूछा तो फटाफट कमेंट करो, तेज तरह 4 अपना सवाल पूछवा किया कमेंट्स करो, और नहीं अगर लाइव का फिनिश करवा तो कमेंट्स को यहाँ सब फिनिश। बाकी अगर क्यों नया व्यूअर्स नया स्टूडेंट्स तक वीडियो को प्लीज पहुंचाओ, बहुत मदद करो हमारे, क्योंकि काफी पई टारगेट, काफी पई एम, काफी पई एम्बिशन, काफी पई लक्ष्य लगा चल रही है जे हम बता नहीं सके यहाँ से, क्योंकि वो फीलिंग्स हमारे ठीक है और ब्रेन के अंदर सबटा कैलकुलेशन चलते रही है। तो प्लीज स्टूडेंट्स स्पेशली यहाँ जुड़ू, अहाँके बहुत ज्यादा फायदा है, तो हम गारंटी दे सके छी, क्योंकि हम शायद नहीं बतलो कि 3 साल ऑलरेडी हम चूंकि ऑफलाइन पढ़बे रहे पे, मतलब फिजिकल क्लास में नॉर्मल कम बच्चा रहे 3 साल में अखन तक में टोटल 60टा 60+ स्टूडेंट्स का पढ़ा चुका लिए हैं, 60+ स्टूडेंट्स क्लास 10th का, इसे अब बतबे नहीं चाहिए बुझलिए बेसिकली, लेकिन आई बहुत ज्यादा लोग व्यू कर वीडियो का, तो प्लीज हमारा खुशी होगा मन भेजे बता दिए 60+ स्टूडेंट्स क्लास 10th। और सबसे एक बात बताओ, सबका रिजल्ट हम माने बहुत बढ़िया नहीं, इधर बहुत बढ़िया क्योंकि बहुत टॉप लिस्ट बनी है, बट 60+ स्टूडेंट्स तो एक फेल नहीं मिले, और इनमें कमजोर से कमजोर विद्यार्थी तक रहे इन्वॉल्व, क्योंकि आई कैल पास करना बहुत आसान है, बहुत आसान। और फर्स्ट डे के क्लास में हम जब फिजिकल क्लास से बने रही तो स्टूडेंट्स को बता देने बहुत इजीली जे फर्स्ट डिवीजन करना आप कते आसान है क्लास 10th में आप, तो इस चीज हम एक प्रॉपर वीडियो बनेबे जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स बहुत मतलब इजिली फर्स्ट डिवीजन करा अचीव कर ले, इजिली जो हर क्यों कॉले, मतलब कि अगर 100 बच्चे तो 100 को 100 कॉले, अगर हल्का वो मेहनत कॉले हल्का, तो अगर क्यों कमजोर जाने तेज विद्यार्थी को मेहनत करे की जरूरत नहीं, अगर सिर्फ फर्स्ट डिवीजन करवा चला तो वो तो अपन टॉप के लिए मेहनत करें। तो 60+ स्टूडेंट्स क्लास 10th का हम ऑलरेडी पढ़ा चुका हैं, और बस या और की बाकी टेस्ट जो ली तो टेस्ट बहुत हेल्पफुल हो, तो टेस्ट बेसिकली बाद में लेवे, पहले तो पढ़ाई कर लिया। जिस स्टूडेंट जुड़ल उनका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम देते रहे ग्रुप पर, क्योंकि फेसबुक के थ्रू चीज नहीं शेयर क्या है जितने व्हाट्सएप ग्रुप पर पर्सनली कर दी ठीक है, तो व्हाट्सएप पर ग्रुप है ऑलरेडी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज यहाँ सब जुड़ो। ओके, कोई क्वेश्चन है? 4 का 2 नंबर साक्षी। ओके साक्षी 4 का दूसरा नंबर
साक्षी कुमारी का क्वेश्चन है 4 का दूसरा नंबर। 4 का दूसरा नंबर, तो 4 का दूसरा नंबर में साक्षी 2 5/2 3 और 7/2 છે, ठीक છે। तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है। पहले क्या मिटा दीजिए। सबसे पहले सवाल कीजिए 2 5/2 3 7/2। पहले तो चेक करबे कि एपी छै कि नहीं छै। तो एक प्रथम पद की छै 2, द्वितीय पद की छै 5/2, तृतीय पद की छै 3, चतुर्थ पद की छै A4 की छै 7/2। A1 A लिख सकै छी, कोनो दिक्कत नहीं छै। तो चूंकि पहले की निकालबे A2 माइनस A2 कते 5/2 - 2, लघुत्तम 2, 5 - 4 भिन्न घटाव करबे 1/2 आबि जेतै। A3 माइनस A2, A3 कते छै 3 -5/2, 3 दूना 6 -5/2, 6 में 5 गेलै 1/2। A4 माइनस A3 7/2 -3 बराबर 7 - 6/2 भिन्न घटाव करबे तो द्वितीय 6 फलते ना, 7 - 6 यानी कि 1/2। तीनों बराबर आबि रहल छै ना, तो लिखबे चूंकि A2 माइनस A बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर 1/2 बराबर आबि रहल छै, लिखबे इसलिए दत्त अनुक्रम का मतलब हम बतेने रहो उदाहरण में जो बतबैत रही था, जे देल गेल जे अनुक्रम छै, दत्त अनुक्रम एपी में है। अब दत्त अनुक्रम एपी में है तो की कहे छै, तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। सारवांतर की ये निकाल दिया ना, A2 माइनस यह तो सारवांतर छै, कते का अंतर छै 1/2 का, इसलिए सारवंतर D बराबर 1/2, तो D निकल 1/2। क्लियर। आप कह रहे छे कि इनके 3 और पद लिखिए, तो A4 तक छे ना, तो आप अपना सके A5 निकालवा। A5 बराबर सिंपल की फॉर्मूला A4 + D। हाँ, A4 + D सेहो कह सकै छी और A + 4D सेहो कह सकै छी। एहिमे हल्का हम चेंज कऽ दै छी, ठीक छै। तो A + 4D के निकालै छी, चूंकि ई चीज पढ़ाई छै 5.2 में, बट हम अखने बता दै छी, क्या उदाहरणों में हम अहिना बतेने रहिए। A + 4D, अब एक कते छै 2, देखियो A5 निकाले के लेल 2 टा चीज कह सकै छी, या तो A4 + D, एहि में D जोड़ देबै, या नहीं A + 4D, बात बराबर ही छै, ठीक छै। अगर एपी में रही छै तो A2 + 4D तो 4 × 1/2, 2 दूना 4 तो बराबर 2 + 2 बराबर 4। A5 निकल गए 4। फिर A6 बराबर A + 5D, A कते 2 + 5 गुने D कते 1/2 बराबर 2 + 5/, इतना काज करूँ ना, भिन्न जोड़ लघुत्तम 2, भिन्न जोड़ में 2 दूना 4 और +5 = 5, तो 5 4 9/2। फिर A7 A + 6D, A कते 2 + 6 गुने 1/2, 2 × 6 बराबर 2 + 3 बराबर 5। उतार ले जाओ। एंड और कोनो सवाल प्रॉब्लम है तो बताओ। अभिषेक भैया हाय, बहुत देर के बाद आए आप। अब इसके लिए सॉरी भैया, आप बोल रहे हैं कि यूज हैंकी मैं भूल जाता हूँ, क्या करूँ। टुमारो क्लास टाइमिंग 1 PM। ओके अभिषेक भैया, मैं यूज करूंगा हैंकी, श्योर। मैं भूल जाता हूँ, क्या करूँ। बात है आदत में नहीं है ना, आदत में लाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, और कोई क्वेश्चंस है तो मैं प्रॉब्लम 5.1 में तो बता सकते हो, इफ एनी क्वेश्चन। और बाकी अगर क्यों व्यूअर्स देख रहे उनको से पर्सनली कोनो मैं रहा क्वेश्चन तो कमेंट्स कऽ सकै छी, हम ट्राई करो बताबै का। अगर लाइव को फिनिश करना है तो कमेंट्स कीजिए फिनिश, और नहीं तो फिर आप लोग क्वेश्चंस दीजिए, आंसर्स सॉल्व करते हैं। 5.1 का कोई भी क्वेश्चन हो तो बताइए।
इत्यानंद सहनी जी, ओके। इत्यानंद सहनी जी बोल रहे हैं 8.4 का 5 नंबर एक क्वेश्चन। 8.4 का 5 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक टिक्स और एक ट्रिक और एक टिप्स बता देता हूँ, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं गए हैं, इसलिए 8.4 अभी नहीं बताएंगे, ओके। सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स ये है कि एलएचएस से आरएचएस में आप वहां पे जाते हैं, क्लियर है। वो लोगों को बहुत हार्ड लगता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इजी है। इजी कैसे है मैं बताता हूँ। आपके एलएचएस में कुछ भी हो ना, उसको देखिए, और आरएचएस आपका गोल होना चाहिए। तो एलएचएस में जो भी है उसे आप सिर्फ सिंपल साइन और कॉस में चेंज कीजिए, बाकी कुछ करना ही नहीं है। जैसे भी मन हो साइन कॉस में उसे चेंज करना है, ठीक है। साइन कॉस में चेंज करने के बाद आपका आरएचएस उस वे से धीरे धीरे आ जाता है, और बहुत ही ईजी है। उसमें ऊपर नीचे गुना करना, भाग करना, आइडेंटिटीज पे बनता है, और 3 ही तो आइडेंटिटीज है और कुछ फॉर्मुलेज हैं। तो 8.4 जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप एक बार त्रिकोणमिति इस पेज के थ्रू पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी एपी चल रहा है, तो एपी के बाद अगर स्टूडेंट्स रिकमेंड करेगा तो मैं त्रिकोणमिति ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर त्रिकोणमिति जब हम पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा, बिकॉज माई फेवरेट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा 11th में मैथमेटिक्स नहीं था, फिर भी मैंने 11th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ डाला क्लास 10th में ही। तो मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक था, बट रिवाइज नहीं किया तो बहुत कुछ भूल भी चुका हूँ, बट थोड़ा बहुत याद है। लेकिन क्लास 10th का तो डोंट वरी, और फुल्ली एक्सपर्ट, ओके। देन फुल्ली एक्सपर्ट नहीं बोलना चाहिए, 100% तो नहीं, 100% कोई परफेक्ट नहीं होता, सब सीखते रहते हैं, लर्निंग है। लेकिन 8.4 आप जरूर पढ़िए, ओके। 4 का 7 नंबर, ओके सूरज। 4 का 7, 4 का 13 नंबर, ओके। 4 का 13 नंबर बता रहा छी। इतना सैनी जी, ओके। आप मुझे मेरा व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिए, या फिर आप अपना नंबर कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा, ओके। 4 का 13 नंबर, ओके। 13 ने 13 नंबर, एक्स ट्रिपल आई है ना। ओके, 4 का 13 नंबर। 4 का 13 नंबर में बहुत इजी से सूरज, √3, √6, √9, √12। रूट देख कर क्या घबराई छिए, रूट का दोस्त बना लिया। जे चीज से डर लगा ओकरा दोस्त बना लिया। हमरा साइंस से बड़ डर लागत रहा, मैथ से नहीं, साइंस से। हम मैथ और साइंस के अलग अलग बुझे छिए। तो फिर की के लिए बताया, मैथ का छोड़ दिलिए और साइंस का अपन दोस्त बना लेलिए, और आप साइंस इजी लगे तो दोस्त बना लिए, जगह से डर लगा, ठीक है। पहले बच्चा में हमरा भूत प्रेत से बड़ डर लागत रहा, पता है बाद में के लिए सिंपल फंडा भूत प्रेत का दोस्त बना लिया। सब टेक्निक्स बता दे बाद में कहियो केना बनाया जाए छै। आप नहीं डर रहे छे, आप नहीं टेंशन ले, चूंकि a1 बराबर √3, a2 बराबर √6, a3 बराबर, एपी में नहीं छे, देख ले लग रहा है कि एपी में नहीं छे। a3 बराबर √9, अच्छा √9 का 3 3 9, हाँ 3 लिख सके छी, √9 का 3। a4 बराबर √12, तो 2 दूना 4 या 12, यानी कि एकरा 2√3 लिख सके छी, ठीक है। एता तक की निकालबे, चूंकि a2 माइनस a1 सिंपल पता है, एना करै छियै तो √6 माइनस √3। एक मिनट, अब √6 माइनस √3 अहाँ के मन में होइता बराबर √3, लेकिन नहीं, एना नहीं घटे छै, कखनो एना नहीं घटाब, ठीक छै। घटबे के तरीका अलग छै। ए पर जना डीपली देखबे न, एकरा गहराई में जाके अहाँ के पता चलत नहीं, एना नहीं लिख सकै छी, ई एहिना के एहिना रहतै, ठीक छै। a3 माइनस a2, a3 छै 3 और माइनस a2 छै √6, एकरा हम √9 सीधा लिख सकै छी, √9 माइनस √6 या 3 माइनस √6। कोनो भी स्थिति में दोनों चीज बराबर नहीं छै, एक दूसरे के बराबर नहीं छै, अहाँ लिख सकै छी कि चूंकि a2 माइनस a1, एकरा √9 पर रह दियौ न, कोनो दिक्कत नहीं छै, एकरा एतबो करे के नहीं जरूरत है, एकरा जे छै √9 रह दियौ, √9 माइनस √6, तैयो की भेलै a2 माइनस a1 बराबर नहीं भेलै, ककर बराबर नहीं भेलै, a3 माइनस a2 के बराबर नहीं भेलै। अगर बराबर नहीं भेलै तो इसलिए की हेतै, दत्त अनुक्रम एपी में नहीं है। अब नहीं है तो ना इसका कोई सार्वंतर होगा और ना ही इससे अगला कोई पद निकलेगा, ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन तो फर्स्ट कमेंट करो, या फिर लाइव को फिनिश करना है तो कमेंट्स करो फिनिश। सूरज लिख लो फटाफट। यस इत्यानंद सैनी जी, मैं रोज लाइव आता हूं, मैं रोज लाइव आता हूं 1 बजे इसी पेज पे। और बहुत सारे वीडियो है, पिछला वीडियो सब जाके देखिए, पिछला वीडियो सब जाके देखिए, मैं रोज लाइव आता हूं, ओके। अखिलेश कुमार का कमेंट आ रहा है फिनिश। बाकी देखो कोई स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
लगभग 1.25 घंटा का लाइव हो चुका है। बहुत आसानी मैथिली भाषा में पढ़े में नीक लागे छै, मैथिली बतबै छी। बाकी दिल्ली चल जेबै बाद फिर शायद हिंदी में चलते बेसी क्लास, वरना स्टूडेंट्स के लिए क्लास हिंदी में चलते कोनो दिक्कत नहीं है। पर्सनली अहाँके मैथिली में बता देब, डोंट वरी। फिनिश किया जाए। दू बाज का 14 मिनट हो रहा है, हम 2 मिनट वेट करब। 2:16 तक अगर सवाल आबे तो हम सवाल बताब, और नहीं तो फिर हम लाइव खत्म करब। चलो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आप कमेंट एवरेजेशन फिनिश। चलो आप लास्ट में एक बार स्टूडेंट्स आप सबसे बात कर ली। 5.1 एनसीईआरटी क्लास 10 पूरा बनाकर हमर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देबै क्यों अदर स्टूडेंट्स सीधा, और नहीं ओना ग्रुप में छियो तो ग्रुप में सेंड कर ले, ठीक छै। कोनो भी सब स्टूडेंट्स का आए हेबाक चाहिए फोटो बना के नोट्स। एहि में स्पेशली तेसर नंबर और 4वीं नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर छोड़लो हां, ओकरा सब पूरा बनेबै। जे प्रॉब्लम से थे वो प्रॉब्लम हमरा कमेंट से तो कलका लाइव में हम ओकरा कवर करबे अहाँ के नाम के साथ कि स्टूडेंट्स का ई प्रॉब्लम है, ठीक छै। प्लस क्यों नया स्टूडेंट्स हो चाहिए तो प्लीज ये नंबर पर कमेंट्स करू। और 22 आदमी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अहाँ सबसे आग्रह रिक्वेस्ट ई यहाँ से भी वीडियो को शेयर करू और क्लास 10 के स्टूडेंट्स तक प्लीज पहुंचाऊ। 4 के 11 नंबर किनकर कमेंट है? साक्षी 4 के 11 नंबर। चलो अखनो प्रॉब्लम्स आबि रहल छै। चलो 4 के 11 नंबर साक्षी बता दीजिए। साक्षी 4 के 11 नंबर देखिए में लग रहा है कि एपी में नहीं है, एकरा मुंहे से बता दीजिए, ठीक है। देखिए पहले की लिखबे की छै a स्क्वायर a क्यूब a4 a स्क्वायर a क्यूब a4 a स्क्वायर a क्यूब a4 लिख देबे, ठीक है। तो बात की करबे तो फिर लिखबे a1 बराबर तो a1 बराबर a हां a2 बराबर a स्क्वायर a3 बराबर a क्यूब a4 बराबर a4 लिख देबे। तो बाद निकालबे चूंकि a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 बराबर a स्क्वायर माइनस a जेना एत रूट का आजकल के नहीं घटला है ना a स्क्वायर में से a नहीं घट सके बतेने छी आजकल कि a स्क्वायर वाला a स्क्वायर वाला से घटे छै, a वाला a वाला से घटे छै, a क्यूब वाला a क्यूब वाला से घटे छै, क्योंकि सबटा के पावर अलग अलग छै। ककरो पास पावर 3 छै, ककरो पास पावर 2 छै, ककरो पास पावर 1 छै, तो सबका पावर अलग अलग छै। तो घटते नहीं। तो चूंकि a2 माइनस a1 बराबर a स्क्वायर माइनस a फिर a3 माइनस a2 बराबर a क्यूब माइनस a स्क्वायर, तो दोनों बराबर एक्चुअल में नहीं छै। अगर बराबर नहीं है तो फिर लिख देबे चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2, इसलिए ज्यादा मतलब एपी में नहीं है। हम वही सवाल में कहीं सुधार कर सवाल बन जेते। दिखा देगा ना इस सवाल का हम देखियो बनाइए दीजिए 11 नंबर। कोनो सवाल है तखनो कमेंट्स करू, कोनो दिक्कत नहीं। जाबे तक लाइव छै ताबे तक तो बताइए दे। a छै a स्क्वायर छै a क्यूब छै a4 छै a स्क्वायर a क्यूब एंड a4 एक पावर 4 a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर। लीजिए आपका सवाल रेडी। कते इजी छै बनेबे पहले, ठीक है। तक बाद अच्छा हाँ 22 आदमी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज अहाँ सब हमार हेल्प करू क्लास 10th का स्टूडेंट्स तक पहुंचाबे। 28 आदमी वॉच कर रहे 29 धीरे धीरे बढ़ रही संख्या, चलो बहुत नीक लगे। तो अहाँ सब की करू तो वीडियो को प्लीज लाइक करू और शेयर करू मोस्ट ऑफ क्लास 10th के स्टूडेंट्स तक का, और उनका पेज पर में फ्री में पढ़े के लिए बैठते हैं। और बेसिकली बता दी कि आप 5 चैप्टर जो खत्म है ना, तो जब पूरा गणित खत्म होता है फिर से हम पहलू से 5 चैप्टर पढ़ेंगे। क्या कि पहलू से 5 चैप्टर में दिक्कत किस कि पहलू चैप्टर वास्तविक संख्या और बहुपद हम फिजिकल क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा देने तब फिर लाइव नहीं पढ़ाबे लिए, तो हम 3.1 से लऽ रेगुलर पूरा लाइव पढ़ेने 3.1 से लऽ अगर 5.1 चल रहा है, ठीक है। एहि बीच में दिक्कत कतऽ हम बतबै छी 3.1 3.2 जब हम स्टार्ट कर लाइव ना, तो स्टार्टिंग लाइव में बहुत दिक्कत है, बहुत रास क्वेश्चन लाइव क्लास में गलत हो जाए और फिर सुधार नहीं होता, फिर अगला वीडियो हम सुधार कर रही। बट अब ओते चीज कम होई छै, आपका एक्सपीरियंस हो गया फर्स्ट डे एक्सपीरियंस रहे 3.1 का लाइव, तो लाइव में कनी दिक्कत हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग में आबे में चूंकि कैमरा के सामने आबि के बजनाइ शायद कनी अलग तरह के बात आबि हुई है, क्या कि बेसिकली तक सिर्फ स्टूडेंट्स के नहीं पढ़ा रहा रही छे और सीनियर्स के पढ़ा रहे वो वॉच कर रहे हमरा। बेसिकली लोग देखित रहे छे भाई पढ़वे के तरीका की छे, आप टीचर के लोग देख सकैया अपन घर बैसल कि हमर बच्चा के क्यों पढ़ायल तो केना पढ़ा रहलिए, ओकर पढ़वे के तरीका की छे, ठीक छे। बहुत रास बात होई छे, तो बेसिकली अहाँ सब प्लीज वीडियो को शेयर करू और क्लास 10 के स्टूडेंट्स तक पहुंचावे में बहुत ज्यादा हेल्प करिया। एकटा मुहिम हमर अगर सफल रहले तो शायद फ्री एजुकेशन हर बच्चा तक पहुंच पेते, जकरा पास एक स्मार्टफोन छे और 1.5 GB के डाटा छे। और एक रीजन की छे क्योंकि हम चाहे हर स्टूडेंट्स के 80% से एबव
मार्क्स आवे क्या कि अखन तक हमारे एक तो स्टूडेंट्स के 80% नहीं हम प्राउडली कह दी लेकिन हाईएस्ट मार्क्स जे बीएनवी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एलए स्टूडेंट्स का 395 नंबर और 60 स्टूडेंट्स का अलग अलग रिपोर्ट कार्ड सब स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया चले पिछला स्टूडेंट्स सब बहुत रास है चूँकि वो सब चीज बाद में शेयर करब अहाँ सबके साथ बहुत रास टारगेट है और जे स्टूडेंट्स हमरा से लग पड़े हुनका पता है जे 80% अचीव करे के लिए हम की सब करबे और स्टूडेंट्स हमरा साथ की सब करते ठीक है बहुत रास मुहिम से सब चीज इधर हम कही नहीं कोनो ये सब चीज बेसिकली हमारे ड्रीम हमारे लक्ष्य है स्टूडेंट्स के साथ तो बेसिकली आज का लाइव का फिनिश कर जाए बहुत काल हो गया लाइव ओके तो लाइव को फिनिश करें एक बार कमेंट्स कर दो आप लोग प्लीज फिनिश 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 या अभी भी कोई प्रॉब्लम है झुनझुन शिवम साक्षी सूरज अभय एंड ऋषु भैया अभी देख रहे हैं सूरज यहूं देखे थे अब आशुतोष आनंद जी हर्टली दिल से स्वागत है छा के भाई जी लाइव में लाइव क्लास अब फिनिश हो जा रहा है और प्रशांत जी बहुत बढ़िया प्रशांत जी चलो धन्यवाद प्रशांत जी ओके सूरज फिनिश सकलेश फिनिश ओके फिर फिनिश करते इफ एनीवन क्वेश्चन अगर आप कोनो क्वेश्चन था हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं आप पूछू प्लीज कनी बात कर लीजिए अपना सब क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में बात करके एकटा यह माध्यमे छै वेलनेस बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के लेल आशुतोष भैया एंड बहुत रस वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड करने छी तो अहूँ प्लीज हमरा एहिमे हेल्प करू और शायद अपन आईडी हम या जहाँ शेयर करू एकरा जे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तक क्लास 10th के स्टूडेंट्स तक पहुँच पाबे क्या 9th 10th के बच्चा लग मोबाइल फोन है स्मार्टफोन है बट ओहिमे की वॉच कर रहा है ओकर गार्जियन शायद पते नहीं है तो क्या नो बहुत नीक चीज एहिमे पढ़े और अपन प्रिपरेशन करी क्या लॉकडाउन की स्थिति है और 9th के एग्जाम होय वाला नहीं है तो 9th के एग्जाम नहीं थे तो डायरेक्टली वो बच्चा 10th में जेते और अखन पढ़ नहीं रहा है बहुत के बुक्सो नहीं है घर पर लेकिन बुक्स नहीं थे तो बुक्स पीडीएफ को फॉर्म में डाउनलोड कर उसके मोबाइल में और पढ़ सके बेसिकली बुक्स बना जरूरी है कि हम क्वेश्चन नहीं लिखे सिर्फ लाइव क्लास में क्वेश्चन बुक में रही तो बच्चा क्वेश्चन पढ़े और ओकर आंसर बतेलो तो चलिए अब लाइव को फिनिश करते हैं एंड एनीवन किछ अहाँ से बात करवा के हमरा से किछ क्वेश्चन ये तो प्लीज अहाँ कह सके छी एक बार अगेन थैंक्स भैया ओके तो अब लाइव को फिनिश करै छी ठीक है